जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आइए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब और गजब होने वाली है और आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। तो जल्दी से सारे स्टूडेंट जुड़ जाइए, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक बात और देखिए, टेलीग्राम का ग्रुप है राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल। इस टेलीग्राम के ग्रुप पर जाके संडे की मैथ्स मैराथन कराऊंगा आपके लिए। 2 क्लासेस, एक सुबह रात में कराऊंगा 9 बजे, बट सुबह 9 बजे और 2 बजे का ये लिंक पड़ा है। इस पर जाकर जब भी आपको टाइम मिले इन क्लासेस पे जाकर क्लिक करके लिंक पर देखिए, ब्लू लिंक देखा है, इन लिंक पे क्लिक करोगे तो इस तरह से नोटिफाई में आएगा। नोटिफाई में करके नीचे राहुल दिखा, राहुल पे क्लिक करके फॉलो कर लेना। अच्छा, इससे हुआ क्या कि इससे आप अगर कोई भी बच्चा 20 मिनट से ज़्यादा इन क्लासेस को देखता है तो उससे आपको क्या क्या मिलता है फ़ायदा। एक तो आपकी एक गुड प्रोफाइल बन जाती है कि भाई ये एक अच्छा बच्चा है। एक तो आपकी तैयारी होगी, उसमें तो दो राय है ही नहीं भाई। अगर मैं आपकी मैराथन पढ़ा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो आपका बढ़ेगा ही। कोई भी चैप्टर पढ़ाऊंगा उसके पे आपकी पकड़ मौजूद होगी। दूसरी क्या बनेगी, दूसरा आपका दूसरा आपका अगर आप 20 मिनट से लगातार ज़्यादा देखते हो किसी भी क्लास को, जो भी फ्री वाली क्लासेस है, तो उससे क्या होगा, आपको कॉइन्स मिलता है। अच्छा, कॉइन्स का क्या फ़ायदा है, जैसे कि मेरा कोर्स लॉन्च हो चुका और यूपीएसआई वाला जो कोर्स है वो कल 100% लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। और मैं उसकी की दे दूंगा कि कहाँ पर जाके आपको, जैसे एक लिंक दे दूंगा, वो लिंक भी यहीं पर डाल दूंगा, सीधा लिंक पे क्लिक करना और कोर्स को आप परचेज कर पाओगे, ठीक है। तो इन कॉइन्स का क्या फायदा है, जैसे कि राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल पर गए, यहाँ पे एक लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करा, सब्सक्रिप्शन के लिए गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करा तो वो पूछेंगे कोड बताइए, तो RD के आगे SIR सर, RD सर 10 ये कोर्स सॉरी RD SIR सर 10, RD सर 10 कोड यूज़ करोगे तो आपको जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा होगा वो डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। क्या यूज़ करना है आपको, RD SIR सर 10, ठीक है। अब डिस्काउंट मिल गया, आप कहोगे सर कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिल सकता है, मैं कहूँ मिलेगा। कौन से, वही 20 मिनट, अगर आप ज़्यादा 20 मिनट तक लगातार पढ़ते हो फ्री क्लासेस को तो उससे कॉइन्स मिलेंगे। और कॉइन्स का देखिए ऐसे यूज़ कर सकते हो, रिडीम पर क्लिक करके जैसे कॉइन्स का यूज़ करोगे तो 600 का तो पहले डिस्काउंट मिल गया था, 600 के अप्रॉक्स और डिस्काउंट मिल जाएगा और आपका कोर्स पड़ जाएगा इतने का, अप्रॉक्स 4800 का। इतने के कोर्स में अब आप कहो सर ये तो बहुत महंगा है, मैथ्स के लिए तो महंगा भाई, इसमें तो दो राय नहीं। आज के टाइम पर तो इस तरह लॉकडाउन का सिस्टम मैथ्स के लिए बहुत महंगा है। पर मैं कहूँ अगर मेरा जैसा ही 1 साल तक का फाउंडेशन बैच जिसके अंदर 10-10 हज़ार क्वेश्चन GS के भी करा दिए जाए आपको, रीजनिंग के भी, इंग्लिश के भी, तो कैसा रहेगा, तो कहो फिर तो बहुत सस्ता है। तो ये सब कुछ मिल रहा है इसके अंदर, सभी बेस्ट टीचर के द्वारा। GS 10-11 टीचर पढ़ा रहे होंगे, ऐसी मैथ ऐसी रीजनिंग 10 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो और फिर भी कोई डाउट आपके दिमाग में तो देखो ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल नहीं करोगे, कॉल मैं उठा ही नहीं पाऊंगा, वैसे कॉलिंग होगी भी नहीं, सिर्फ व्हाट्सअप का नंबर है। व्हाट्सअप पे पूछ सकते हो आप कि सर ऐसे ऐसे ये कोर्स परचेज करना है, या जो भी लिंक है UPSI से रिलेटेड या CGL CHSL। वैसे जो ये मैथ्स का जो अभी करवा रहा हूँ ये इस तरह का कोर्स है कि आपका हर एक एग्जाम में काम आएगा, चाहे आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करो चाहे सेंट्रल एग्जाम की, सभी की मैथ्स है। बट आपको फिर UPSI के अलग अलग बैच क्यों बना रहे हो, तो UPSI MPSI जो भी एग्जाम जिनमें हिंदी आती है तो उसके लिए मुझे एक अलग बैच बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो बैच चल रहा है वो मेरा SSC की कैटेगरी में चल रहा है, जहाँ से आप रेलवे और जितने भी आपके CGL वगैरह के CGL CHSL सब कुछ CPO वगैरह यहाँ से कवर हो जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश मैथ रीजनिंग GS सब कुछ यहाँ से कवर है। बट UPSI में मूल विधि वगैरह ये ज़्यादा आती है, तो इसके लिए एक अलग बैच जो UPSSC वाले उसमें लूँगा मैं आपको, ठीक है, जिसमें IAS वगैरह के टीचर हिंदी वगैरह आपको पढ़ाएंगे। तो बस जल्दी से जुड़े रहें और बहुत मजा आएगा। तो जल्दी से ज़्यादा समय बर्बाद न करते हो। देखिए मेरी फेसबुक आईडी है, मुझसे जुड़ सकते हो। फेसबुक पे राहुल देसवाल लाइफ स्टडी, इंस्टा पे राहुल देसवाल लाइफ स्टडी, ये मेरा टाइम टेबल है। तो ये मेरा टाइम टेबल है, यहाँ पर जुड़ सकते हो और जल्दी से आ जाते हैं। अच्छा, मुझे फॉलो भी कर रहा हूँ ना फ्री क्लासेस के लिए, तो सीधा जाइए, लिंक दे रखा हो टेलीग्राम में, राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल, टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाना, ठीक है। तो लिंक दे रखा हो इस तरह से, नीचे लिंक पे क्लिक करना, लिंक पे क्लिक करके फॉलो का ऑप्शन है, फॉलो कर लेना, या फिर एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखेगा इस तरह का लिंक, उस पर क्लिक करके सीधा फॉलो कर लेना। अब क्वेश्चंस पर आते हैं, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये फ्री क्लासेज जो संडे को होती हैं, बहुत से बच्चे मैसेज करते हैं कि सर हमारी फ्री क्लास छूट गई। तो बहुत से बच्चे ये भी कहते हैं कि सर आप अनअकैडमी पर सर्च करने पर मिलते नहीं हो। तो मेरे नाम में ना कोई प्रोफाइल में शुरुआत में बनाते टाइम गलती हो गई है, अब वो 1-1.5 महीने बाद ही रिन्यू हो सकती है, ठीक है। तो अभी प्रॉपर जब बनी थी उसके बाद 1-1.5-2 महीने लगते हैं, तो अभी दोबारा से मुझे नाम को सही कराना पड़ेगा। तो शायद 5-6 दिन में दोबारा नाम सही होगा। तो मैं आपको जब नाम सही हो जाएगा ना, तो फिर उसके बाद तो मैं राहुल देसवाल डालने से ही DESHWL डालने से ही अनअकैडमी पे मिल जाऊँगा। अभी नहीं मिल पाऊँगा, अभी कुछ दिक्कत होगी नाम में, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन लगाइए सर, पहला बिल्कुल आसान क्वेश्चनों से चलेंगे, ठीक है। देखिए कल की क्लास और आज की क्लास, नॉर्मल क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, फिर परसों कल, आज और कल हो गए, आज
की हो गई और एक पीछे जो कल गया उसकी हो गई। फिर कल होगा टफ क्वेश्चन का पार्ट 1 पार्ट 2। फिर प्रोपोर्शन के ट्रिप्लिकेट ऐसे बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन प्रोपोर्शन में पूछा था उसका, इस तरह से सीरीज को लेते हुए चलूँगा। जल्दी जल्दी करेंगे। क्वेश्चन पहला क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए पढ़ते रहिए। A/B दे रखा है कितना 7/9, B/C दे रखा है हमारे को कितना 15/7। पूछा है हमसे क्या A/C। तो मुझे पता है पहला और आखिरी का रेशो जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इधर वाले और इधर वालों को आपस में मल्टीप्लाई, परंतु जो भी आपस में करता है काट दीजिए। 3 3 9, 3 5 15। यहाँ पर क्या बचा अगर देखा जाए तो 5, यहाँ पर क्या बचा 3। अगर मैं यहाँ और यहाँ देखता हूँ तो यहाँ 3 बचा, ये रेशो हो गया A/C। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। किसी को डाउट, बहुत स्पीड में चलने वाले हैं, ठीक है, जल्दी से देखिए। और मेरे भाई जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए सभी के साथ, ठीक है। तो जल्दी से चलते हैं, क्या करा अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन सेकंड क्या कहना चाहता है, जल्दी से देखेंगे। तो क्वेश्चन सेकंड कह रहा है A/B हमें दे रखा है 3/4। A/B क्या दे रखा है 3/4 और B/C क्या दे रखा है हमारे को 5/7 और C/D क्या दे रखा है हमारे को 8/9। हमसे क्या पूछा गया है A/D, A यानी कि सबसे शुरुआत वाले से सबसे आखिरी वाले का रेशो। और ये निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, इधर वालों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस तरफ वालों को यहाँ पर लिख दीजिए, यही A/D है। बट उससे पहले जो कटता है उसे काट लीजिए। कुछ कट रहा है 4 से 1 पर, ये कट रहा है 4 से 2 पे, ये कट रहा है, ठीक है। और कुछ कट रहा है 3 से 1 पर, 3 से 3 पर। तो 5 दूनी 10, इधर 7 3 21, ये रेशो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा स्पीड में चलेंगे, क्यों थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन पे जल्दी आ जाएंगे। पर ये क्वेश्चन ऐसा है कि कुछ बच्चे करते हैं सर क्वेश्चन की फॉर्म में तो आपने हमारे को दिया ही नहीं, PDF में रह जाएंगे ना आपके पास, तो इससे आपको पता लगेगा किस तरह से करना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन दे रखा हमारे को A/B दे रखा आपको कितना 3/4 और B/C आपको दे रखा है कितना 8/9। आपसे पूछा गया ABC का रेशो बताइए, A/B/C। तो A/B/C निकालने के लिए आपको पता है A का मतलब क्या होता है, अभी तक हम बार बार सीख रहे हैं। A इधर वाले A और C यानी सबसे पहला और सबसे आखिरी का रेशो निकालना सबसे आसान होता है। A यानी कि इधर वाले दोनों का मल्टीप्लाई 8 3 24। अगर C की बात की जाए तो C इधर वाले दोनों का मल्टीप्लाई 4 9 36। और अगर B की बात की जाए तो B यहाँ पर है और यहाँ पे है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी 4 8 32। यही मेरा ABC का रेशो आ जाएगा, बस आंसर आ गया। बट अगर आगे और कटता है तो काटना पड़ेगा। 4 से 6 पर जाएगा, 4 से 24, 4 8 30, 4 9 36 यानी 6 8 9, ये मेरा रेशो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए तो फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहना चाहता है। तो जल्दी से आ जाइए, फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहने वाला है। तो देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कहने वाला है। तो आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ध्यान से समझेंगे फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया। A/B क्या दे रखा हमारे को 1/2, फिर उसके बाद B/C दे रखा है, B/C कितना दे रखा हमारे को 3/4, फिर उसके बाद C/D दे रखा हमारे को कितना दे रखा है 5/6। उसने पूछा क्या है DCBA। अगर आप सर इसको छोटा करो यार, यहाँ तक ये दिख भी नहीं रहा, आप इस पे ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है। देखिए अब अगर मैं आपसे ABCD पूछता तो आप आसानी से बता पाते हैं, पर आपसे DCBA पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, ABCD निकाल दो, उसका उल्टा लिख देना, वही आंसर होगा। A की वैल्यू क्या होती है, तो अभी तक हम बार बार सीखते आ रहे हैं, इधर वाले तीनों का मल्टीप्लाई A देता है। यानी अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूँ यानी 5 3 15 बन जाए 15, तो मुझे A की वैल्यू कितनी मिल गई 15। अगर मैं B की बात करता हूँ तो सिर्फ उधर से एक एक लेते जाओ, यानी कि पहले इधर से एक डिजिट, फिर इधर की 2, फिर इधर की तीनों ले लेंगे, वही D बन जाएगा। तो जब मैं इधर की एक लूँगा तो इस चीज़ का याद रखना, इसके सामने वाली नहीं ले सकता। इधर की एक ली तो बची हुई इधर की 2, तो 2 3 6, 6 5 30, 6 5 30, यहाँ पे 30 आ गया। अब इधर की एक ले चुका हूँ, अब इधर की 2 लूँगा, तो 2 डिजिट ली। अब मुझे पता है इन दोनों के सामने वाली नहीं ले सकता, यानी कि यहाँ से लाइन इस तरह मुड़ जाएगी। 4 2 8, 8 5 40, C की वैल्यू 40 आ गई। और अगर मैं D की वैल्यू की बात करता हूँ तो D की अगर मैं बात करता हूँ, D क्या होता है हमेशा इधर वाले तीनों का मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। 6 4 24 2 48 बस। अब बट उसने पूछा क्या DCBA, यानी एक्चुअल में जो रेशो होगा 48/40/30/15, तो 48
ये वाला कहाँ पर दे रखा है अगर आप देख रहे होंगे, और फोर्थ क्वेश्चन चल रहा है, फोर्थ ऑप्शन, ये हमारा आगे आंसर आ गया फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, किसी को डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं, क्या कहना चाहता है जल्दी से देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 5 देखिए क्या कहना चाहता है। कह रहा है x क्या है 1/3 y का, और उसके बाद y दे रखा है 1/2 z। तो यहाँ से आप क्या क्या निकाल सकते हो, तो अगर मैं y नीचे ले आऊँ तो x/y 1/3 आ जाएगा, और इसी तरह से अगर मैं y/z निकालना चाहूँ तो y/z 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब या तो आप देखिए इन दोनों को यहाँ पे डायरेक्ट इक्वल कर लो, या फिर वही x/y y/z के साथ खेल लो। तो उस क्वेश्चन में पूछा x/y z, तो हमारे को x/y क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो x/y दे रखा है हमारे को 1/3। ठीक है, इसको बिना इसके भी कर सकते थे, डायरेक्ट अगर पेपर आएगा तो बताऊँ क्या करना है। y/z क्या दे रखा है, तो y/z हमारे को क्या दे रखा है 1/2। तो मुझे पता है अगर x y z का मैं रेशियो जानना चाहूँ, x y z देखना यहाँ तक दिख रहा है सर। ठीक है, x यानी सबसे पहले वाला क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी 1, z क्या होता है इधर सबसे लास्ट वाला, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 2 6, और अगर मैं y की बात करता हूँ तो y यहाँ और यहाँ है, तो यानी 3 1 3, ये मेरा रेशियो आ गया 1 3 6। बट इसी को अगर मैं डायरेक्ट आंसर देना चाहता तो मैं यहीं कैसे दे सकता था, ये देख लेते हैं। इसमें कोई डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, इसमें किसी को डाउट नहीं है। पर अगर इसी क्वेश्चन का मैं डायरेक्ट यहाँ पर अगर आंसर देना चाहता तो कैसे दे सकता था, आप क्या कहते हैं डायरेक्ट y को इक्वल करना है। देखिए y इस x के कंपेयर में y 3 है और z के कंपेयर में y 1 है, जबकि y की वैल्यू दोनों ही जगह सेम होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3, यहाँ 3 बनाने के लिए 3 की मल्टीप्लाई यहाँ भी 3 की, तो ऐसे क्या होगा 3/6। तो x की वैल्यू अगर 1 तो उस कंपैरिजन में y कितना है 3, और y अगर 3 है तो z कितना है 6, तो z कितना आ जाएगा 6। तो इस तरह से भी आप आंसर दे सकते थे 136, मतलब ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है छठा। अच्छा एक चीज़ और देखिए, कल एक बच्चे के दिमाग में एक डाउट रह गया था, उस चीज़ को क्लियर करवा देता हूँ। छठा क्वेश्चन हटाइए एक सेकंड। देखिए कल आपको याद हो तो मैंने एक क्वेश्चन इस तरह से लिखवाया था 1/2a = 1/3b = 1/4c। ठीक है, तो मैंने आपको कल एक बात समझाई थी, सर मार्कर थोड़ी सी यार रोशनी कम आ रही है आजकल। ठीक है, तो मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जब भी इक्वल को रेशो में बदलते हैं, यानी कि a/b/c अगर मैं निकालना चाहूँ, तो जब भी रेशो में बदलेंगे इक्वल को, तो वैसे तो क्यों होता है ऐसा होता है, कल बता ही दिया था, बट यहाँ डायरेक्ट बताता हूँ। a के साथ जो भी लिखा है जैसे 1/2, तो इसका उल्टा कर देंगे, वही a की वैल्यू। b के साथ जो भी लिखा है 1/3 लिखा है, इसका उल्टा 3 हो जाएगा, और c की वैल्यू हो जाएगी c के साथ जो भी लिखा है इसका उल्टा यानी 4। ये डायरेक्ट आ रहा था, ये तो कल हमने सीख लिया था, बट कुछ बच्चों के दिमाग में ना एक कन्फ्यूज़न रह गया, उस कन्फ्यूज़न को दूर कर देते हैं। अरे इस क्वेश्चन को यहीं लिखे रहने दो, 1/2a = 1/3b = 1/4c। बच्चों ने बोला कि अगर ऐसा लिखा होता, ठीक है यहाँ पे 1/2a लिखा है, बट कहीं पर 2/3 आ जाता, 2/3b, और यहाँ पे 6/7c, इस तरह से आ जाए, समझ रहे हो। थोड़ा ब्लैक कर दो यार, थोड़ा मुझे हल्का सा ये लग रहा है कि पहले से ठीक दिख रहा है। ठीक है, तो अगर 1/2a = 2/3b = 6/7c इस तरह से लिखा जाए, और आपसे a/b/c पूछ लिया जाए, तो क्या करोगे। तो आपको बताए a क्या होता है, a के साथ में जो भी वैल्यू लिखी है उसका उल्टा कर दीजिए। कब, अगर हम इक्वल को रेशियो में बदल रहे हैं उस कंडीशन में। a के साथ जो भी लिखा है 1/2 उसका उल्टा 2, b के साथ जो भी लिखा है 2/3 उसका उल्टा 3/2, और c के साथ जो भी लिखा है उसका उल्टा यानी 7/6। ये इसका क्या आ जाएगा रेशो। बट एक बात का ध्यान रखना, अगर यहाँ पे फ्रैक्शन में है तो इस फ्रैक्शन को यानी नीचे से 6 और 2 को हटाना पड़ेगा, और इन्हें यहाँ से हटाने के लिए हम एक ऐसा नंबर सोचेंगे जो 2 और 6 से पूरी तरह से कट जाए, और वो नंबर क्या होगा 6 ही होगा। भाई 6 के पहाड़े में भी आता है, 2 के में भी आता है, तो हम क्या करेंगे, इस 6 की मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ तीनों ही जगह कर देंगे, क्योंकि रेशो का रूल होता है। ऐसा करने से 6 से 6 कट जाएगा, 2 से 3 पर जाएगा, और ये 2 6 12, 3 3 9, और ये 7, और ये हमारा क्या आ जाएगा रेशो 12 9 7। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए, 12 9 7 में। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6। तो 6 क्वेश्चन देखिए क्या करा भाई, तो जल्दी से आ जाए 6 क्वेश्चन हमारा क्या कहने वाला है। तो 6 क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही छोटा सा बच्चा सा नन्ना मुन्ना क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, देखिए a/b दे रखा है हमारे को, क्या दे रखा है a/b 1/2 रेशो 1/3। बट अगर आप ध्यान में हो तो आपको ये पता है कि रेशो के इधर अगर कुछ भी लिखा और इसे मैं
इधर इसको उठाकर इधर लाऊंगा तो ऊपर चले आ गए ये, यानी कि यहाँ पे जाके 1 से मल्टीप्लाई और 2 यहाँ पर जाके 1 से मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ से मुझे A/B कितना मिल चुका है 3/2। इसी तरह से दूसरी तरफ गए तो सर क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दो, ठीक है। तो हम जब आगे गए तो B/C दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है B/C 1/5, यहाँ से नीचे से हटा दीजिए ऑप्शन, ठीक है, 1/5/1/3। तो आपको पता है भाई ये 3 इधर आके 1 से मल्टीप्लाई 5 यहाँ पर, तो B/C क्या आ जाएगा 3/5। तो बस B/C मैंने यहाँ पर लिख दिया 3/5। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा A + B B + C। अब जो भी पूछा गया है A + B, ये तो आपका आ गया ना, इसे मिटा देता हूँ, यहाँ पर आपका सॉल्यूशन कर दूंगा, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है A + B और B + C का रेशो निकालिए। तो क्या पूछा, अच्छा ये क्वेश्चन ना, हाँ ठीक है, A + B रेशो पूछा गया B + C से। तो सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, ये निकालने के लिए मुझे ABC की वैल्यू भी पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए भाई। तो क्या मैं यहाँ से ABC निकाल सकता हूँ, आसानी से निकाल सकता हूँ। कैसे, मुझे पता है A क्या होता है, इधर वाले दोनों का मल्टीप्लाई 3 3 9, C क्या होता है, इधर वाले दोनों 5 दूनी 10, और B क्या होता है, B यहाँ पर है ना, तो 3 दूनी 6। अब पूछा क्या A + B, तो A और B 9 और 6 15, और B और C, तो B कितना है 6 और 10 16। ये हमारा क्या आ गया आंसर 15 और 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 7 ढंग से देखेंगे क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को ढंग से आप करिए एक बार, आपको मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, जल्दी से करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, क्या कहना चाह रहा है, तो जल्दी से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं जल्दी से, देखिए क्या कहना चाहता है। सभी बच्चों को मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, 10 सेकंड, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। 10 सेकंड भी बहुत ज़्यादा है, एक बार इस क्वेश्चन को कर लोगे तो उसके बाद अगली बार से सिर्फ 1 सेकंड में इसका आंसर दे पाओगे। हाँ भाई जल्दी से बताइए, मेरे भाई सब कुछ स्टार्ट कराऊंगा, कोई दिक्कत मत लो। 10 सेकंड बीत चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आप नॉर्मल ध्यान से देख रहे होंगे, A/B मतलब A/B होता है। अगर देखो A/B लिखा है, या तो आप A/B ऐसे लिख सकते हो या फिर A/B, आपकी इच्छा कैसे भी लिखो, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है ना, A/B = C/D, तो इसे हम A/B = C/D भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो वही चीज़ है, आपको पेपर में ऐसा नहीं है कि जैसा दे रखा है वैसे ही सेम अपनी सुविधा अनुसार। तो A/B C/D = E/F = 1/2 दे रखा है, ठीक है। अब आपसे जो पूछा गया है वो देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है 3A + 5C + 7E ब्रैकेट क्लोज, रेशो बताइए। सर थोड़ा छोटा क्वेश्चन कर दीजिए। 3B + 5D + 7F। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, A, C और E किसके बराबर हैं, तीनों ही 1 के बराबर हैं, यानी A, C और E तीनों ही 1 हैं। तो यहाँ पर 1 रख दूँगा, 3 × 3, यहाँ भी 1, 5 × 5, 5 × 5, और यहाँ पर भी 1 रखूँगा तो 7 × 7, ये इतना आ गया। अब इधर आए तो B, D, F तीनों ही किसके बराबर हैं, 2 के बराबर। तो B, D, F तीनों ही किसके बराबर हैं, 2 के बराबर। तो ये जो B, ये भी 2 है, D कितना है, ये भी 2 है, और F कितना है, ये भी हमारा क्या है 2। बट एक्चुअल में यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2 क्या आ जाएगा बाहर कॉमन, तो मैंने इसको पहले ही बाहर लिख दिया यहाँ पे 2। तो मैंने ना यहाँ से मिटा दिया, यहाँ से भी 2 कॉमन बाहर ले लिया, यहाँ से भी 2 बाहर ले लिया, और यहाँ से भी 2 बाहर ले लिया। अब अगर आप देखोगे तो 7 5 12 और 3 15, 7 5 12 और 3 15, ये 1 पर चलेगा और ये भी 1 पे, तो ये क्या आ गया 1/2। समझ पा रहे हो आप, ये तो पूरा कट गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 1 बच गया, यहाँ पर क्या था 2 तो लिखा ही था, ये 1/2 आ गया। किसी को डाउट, जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए सर, क्या बोलना चाहता है, जल्दी से देखिए। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं, क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 8 में x/y क्या दे रखा है, 3/1। सिंपल, इसका मतलब है x/y क्या है 3/1। अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या है 1। क्वेश्चन पूछ रहा है x³ - y³ रेशो में बताना है किसका, x³ + y³। x की वैल्यू कितनी है 3, उस कंपैरिजन में y की वैल्यू कितनी है 1। x की वैल्यू 3, 3 का क्यूब 27, 27 और 1 का क्यूब 1। रेशो x की वैल्यू 3, 3 का क्यूब 27 और 1 का क्यूब 1 + 1, यह आ जाएगा 26, यह आ जाएगा 28,
ये 2 से 13 पे, ये 2 से 14 पर, ये हमारा आंसर आ गया 30:14। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। अभी तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो इस तरह के पेपर में आ जाते हैं कभी कभी। ये सभी क्वेश्चन अगर आप सर्च करोगे तो सभी हाल फिलहाल के एग्जाम्स में आ रखे हैं। आपको लगेगा छोटे छोटे, बट इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो हम सभी तरह के क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपको ये ना लगे कि अगर एग्जाम में कोई छूट, कि आपको ना ये भी तो पता होना चाहिए ना एग्जाम किस तरह का आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, क्या कहना चाहता है। देखिए कह रहा है a/3 = b/4 = c/7, और आपसे पूछा गया है, यहाँ तक दिख रहा है साफ, ठीक है, a + b + c/c कितना होगा। तो देखिए आपको सिंपल करना कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले ABC पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं इक्वल से रेशो में आ रहा हूँ, तो कल की अगर क्लास अभी ने देखी होगी तो आपको पता है इक्वल से रेशो में आने के लिए भाई a/b/c अगर मुझे चाहिए तो a के साथ क्या लिखा है 1/3। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अपॉन में लिखा है, इसका मतलब ही तो है कि 1/3 लिखा है। तो इसका उल्टा 1/3 का उल्टा 3, यानी a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4 हो जाएगी, c की वैल्यू 1/7 का उल्टा 7। अब हमें क्या चाहिए a + b + c/c, जिसमें कि हमें सब पता है। अगर a + b + c करूँगा तो कितना आ जाएगा, 7 और 4 11 और 3 14, c कितना है 7, 14/7 यानी कि 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। किसको डाउट जल्दी से बताइए, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, ठीक है, जल्दी जल्दी देखेंगे। और कल जो क्लास होगी ना, आज हमारा ये नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन चलेंगे मीडियम, और कल चलेंगे टफ टाइप के, ठीक है, मार्क कर दीजिए, ठीक है। तो कल जो टफ लेवल होता है उस लेवल पर हम चले जाएंगे। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है द रेशो ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबरों के बीच का रेशो दे रखा है। मैंने मान लिया दोनों a और b, उन दोनों के बीच का रेशो दे रखा है 3:8। अब अगर मैं ये बोलूँ कि इन दोनों नंबर का टोटल बताइए, तो अगर इन दोनों का नंबर का टोटल 8 और 3 11 होता तो इस 11 में से 3 a होता और 8 होता b। बट क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों का नंबर का टोटल कितना है 77, 77 है 77, इस 11 से कितना 7 टाइम्स ज़्यादा 7 गुना। तो क्वेश्चन में पूछा है उन दोनों में से जो छोटे वाला नंबर है वो बताइए। तो छोटे वाला कौन सा है 3, तो 3 ये जो छोटा नंबर है वो भी एक्चुअली में 3 ना होकर 7 गुना आया था, कितना होगा 21। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर, ठीक है। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया मेरे भाई, UPSI का कल ही कोर्स लॉन्च हो जाएगा, टेंशन मत लो, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कह रहा है कि 2 नंबर हैं, फिर से हमने ले लिए a और b, उन दोनों के बीच का रेशो दे रखा है 3:8। अब क्वेश्चन के अंदर ना अगर आगे क्या गिवन है उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। क्या इन दोनों का टोटल गिवन है, नहीं गिवन, इन दोनों का डिफरेंस गिवन है। अब जो दिया गया उसके हिसाब से देखेंगे। अगर मैं ये दोनों का अंतर देखना चाहूँ तो 5 आएगा, बट क्वेश्चन कह रहा है एक्चुअल जो गैप है ना इनके बीच में वो कितना है 55। इस 5 से कितना गुना था 11। पूछा क्या गया है स्मॉलर पूछा गया उन दोनों में से, तो छोटे वाला कितना है 3, तो 3 ना होकर 11 गुना आया था, कितना आ जाएगा 33। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कहता है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से करेंगे मेरे भाई। मेरे भाई UPSI की टेंशन मत लो, मैं कह तो रहा हूँ 1 दिन और दीजिए, ठीक है। फिर उसकी सैटरडे संडे अगली बार से यूट्यूब पर तो सैटरडे संडे क्लास चला दूँगा, और कोर्स जो कि रेगुलर चलेगा, ठीक है। और उसके अंदर तो पूरी टीम होगी आपकी, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लो, आपका पूरा का पूरा उस पर फोकस रहेगा, उसकी टेंशन मत लो तुम, ठीक है। देखिए, और मैथ की इतनी गारंटी दे सकता हूँ, और सब्जेक्ट पता नहीं आप कहीं भी पढ़ते हो, बट मैथ की इतनी है कि UPSI या कोई भी एग्जाम हो, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ के चले। एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाए तो मैसेज करके कह देना सर जी बेवकूफ़ बना दिया, ठीक है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, बट हाँ जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ना पड़ेगा। यूँ नहीं कि उसको मतलब उसकी पूजा कर रहे हो, सर जी ने तो हमें शक्ति दे दी, शक्ति वक्ति थोड़ी। मैं जो पढ़ा रहा हूँ बस उसे पूरा तरीके से पढ़ते रहो। आसान पढ़ा रहा हो तो आसान भी पढ़ो, और मुश्किल पढ़ा रहा हो तो मुश्किल भी पढ़ो, ठीक है। अपने हिसाब से लेवल सेट मत कर लेना कि हमारा तो लेवल ही है, जो पढ़ा रहा हूँ सब ही आपका सिलेबस है। क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर्स जो कि किस रेशो में थे 1:2:3:4। कह रहा है कि इन सभी का सम कितना है 16। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं 4 नंबर A B C D लिख लेता हूँ, इन चारों का टोटल करता हूँ तो कितना होगा 4 3 7 2 9 और 1 10, कितना टोटल हुआ 10। अगर इन सभी का टोटल 10 है और क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन कह रहा है पहले और चौथे नंबर का टोटल बताइए। तो पहला और चौथा इन दोनों का टोटल क्या हो जाएगा 1 और 4 5। तो अगर इन सभी का टोटल 10 रहा होता और क्वेश्चन में भी टोटल 10 ही दे रखा होता तो हमारा 5 आंसर आया था। पर एक्चुअल में
डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हो और पूरे वे से भी। पूरे वे से देखिए कि एक्चुअल में टोटल 10 नहीं है, इन चारों नंबरों का टोटल 10 नहीं है, कितना है, इधर जगह है थोड़ी सी, ठीक है, इन चारों नंबरों का टोटल 10 नहीं है, कितना है 16। इस 10 से जो ये टोटल है वो कितने गुना आता है, तो 16/10 गुना। तो इसी तरह से पहले और आखिरी वाले चौथे नंबर का टोटल भी 5 ना होकर 16/10 गुना ज़्यादा कितना होगा, 8। तो 8 हमारा आंसर आ जाए। बट पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं, आप इस तरह से सोचोगे। पेपर में आप और जल्दी सोच सकते थे क्योंकि वैल्यू बहुत आसान है। बट अगर वैल्यू आसान नहीं है तो जैसे अब ये भी करा है ऐसे ही करना। बट अगर इस तरह की वैल्यू आ जाए कि टोटल चारों का टोटल 10 और पहले और आखिरी का टोटल कितना है, चारों के टोटल से आधा। तो अगर क्वेश्चन में क्या रखा है कि क्वेश्चन करा चारों का टोटल 16 है, तो पहले और आखिरी का टोटल 16 का आधा 8 होगा। डायरेक्ट आंसर दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं क्या करा है। हाँ भाई, क्वेश्चन 13 पर आते हैं, क्या कहना चाहता है जल्दी से देखेंगे। तो क्वेश्चन 13 देखेंगे क्या हमारा कह रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 13 में क्या रखा है, 0.6 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 0.08 ऑफ अनदर नंबर, ठीक है। अब मैंने पहले नंबर को ए मान लिया कि ए का 0.6 बराबर है बी के 0.08 के। तो मुझसे पूछा गया ये जो दोनों नंबर हैं ए और बी, इनके रेशो बताइए। मार्क कर दीजिए सर, ठीक है। और आज रोशनी अच्छी नहीं है, बता रहा हूँ मैं आपको, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ए और बी का रेशो पूछा है, तो आप जल्दी जल्दी क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या रह गया, अब कुछ भी नहीं रहेगा क्वेश्चन में, अब कुछ नहीं रह गया। अब तो बस कैलकुलेशन करनी है। ये 0 से 0 कट गया, आगे जाओगे तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 की 2 4 जा 8 कर लो, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब मुझे पता है इक्वल के इधर कुछ भी लाऊंगा तो अगर मैं ए के लिए बी को इधर लिया तो बी नीचे आ जाएगा। इसी तरह से 3 को इधर ले आऊँगा तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाए, ऊपर तो 2 है, 2 3 5 15, तो 2:15 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, बच्चों वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्या कहना चाहता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहने वाला है। तो 14th क्वेश्चन पर आए। 14th क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर्स आर इन द रेशो 1/2, 2/3, 3/4, ठीक है। 3 नंबर कौन कौन से ले लिए मैंने, ए बी और सी। इनका जो रेशो दे रखा है, क्या दे रखा है, तीनों का जो रेशो है 1/2, 2/3 और 3/4 है, ठीक है। अगर देखिए कभी भी फ्रैक्शन में रेशो आता है, सॉल्यूशन कर सकते हैं अगर हमारी बहुत तगड़ी कैलकुलेशन है। बट अगर मैं थोड़ा और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनकी फ्रैक्शंस को खत्म करना पड़ेगा। यानी नीचे से 4, नीचे से 3, नीचे से 2 खत्म करना पड़ेगा। और ये कब खत्म हो सकते हैं, जब एक ऐसा नंबर हमारे दिमाग में आ जाए जो इन तीनों से पूरी तरह कट जाए, वो होगा 12। और अगर मुझे पता है 4 3 2 से 12 पूरी तरह से कट सकता है, तो 12 की मल्टीप्लाई यहाँ, 12 की यहाँ और 12 की यहाँ। ऐसा करने से होगा क्या, 2 से ये 6 पे जाएगा, 3 से ये 4 पे और 4 से ये 3 पर। तो ये कितना आ गया, यहाँ पे 6 डायरेक्ट, यहाँ पे 2 4 जा 8, यहाँ पे 3 3 9। तो ए बी सी का रेशो कितना आ गया, 6 8 9। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर सबसे द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, सबसे बड़े वाले और सबसे छोटे वाले के बीच का गैप अगर 36 है तो वो सभी नंबर्स बताइए। तो मैंने देखा सबसे बड़ा और सबसे छोटा, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 3। पर क्वेश्चन कह रहा है 3 नहीं है, कितना है, 36। यानी एक्चुअल जो गैप है वो 3 नहीं है, 36 से 12 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से ये तीनों नंबर भी अपने आप से 12 गुना ज़्यादा, ये 72 हो जाएगा, ये 96 और ये 108, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 14th के बाद 15th क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कहना चाहता है, जल्दी से देखते हैं। 15th क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे, आपको थोड़ा सा समय लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है। देखिए 15th क्वेश्चन क्या कर रहा है, जल्दी से देखते हैं। तो 15th क्वेश्चन पर आ जाइए और बस आप मुझे टाइम दो और मैं आपको जॉब दूंगा, इसकी गारंटी है। हर वो क्वेश्चन जो करा रहा हूँ उसको कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर आ जाए तो मैं मेरे से कहना, ठीक है। एग्ज़ाम आप खा जाओगे, बट हाँ जितनी मेहनत मैंने करी है उस चीज़ों पे उतनी मेहनत आप भी कर देना। 15th क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। वैसे आप मेहनती हो, मुझे पता है, सारे बहुत अच्छे बच्चे हो। तो 15th क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहे 3400 रुपये को ए बी सी और डी के बीच में बांटा जाना था। पर जब बांटा गया तो उसमें ना कुछ चीज़ें बताई गई हैं हमें। कह रहा है ए और बी के, अगर ए और बी को जो भी पैसा मिला है वो इस तरह से देखा गया कि ए और बी का जो शेयर का रेशो देखा गया तो वो रेशो निकला हमारे पास 2:3। और बी और सी की बात की जाए तो बी और सी, देखिए यहाँ पर भी बी उतना ही है, यहाँ पे भी उतना ही है, बट इसका कंपैरिजन सी से कर रहे हैं। बट उस कंडीशन में बी और सी के
बीच का जो रेशो था कितना था 4:3। इसी तरह से सी और डी के बीच का रेशो कितना था 2:3। यही दे रखा है ना, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आपको सब कुछ चाहिए, ए बी सी डी, मतलब सभी का रेशो चाहिए, ठीक है, द सम ऑफ बी एंड डी, ठीक है। तो आपको ए बी सी और डी सब कुछ चाहिए। अगर सब कुछ चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ए क्या होता है, इधर वाले सभी का मल्टीप्लाई, यानी 2 4 जा 8 2 जा 16। बी क्या होता है, अब इधर से एक एक लेते रहो, देखो इधर की तीनों डिजिट यूज होंगे ना, अब इधर की एक फिर दो फिर तीनों डिजिट यूज होंगे। तो इधर की जब मैं एक यूज करूंगा तो इसके सामने वाली ना लेकर जो बची हुई दोनों लूंगा। 3 4 जा 12 है 24, यहाँ पे 24 आ जाएगा। अब इधर की एक डिजिट यूज कर ली है तो अब इधर की दो डिजिट यूज होंगी, बट जब इधर की दो करूंगा तो इसके सामने वाली ये दोनों ना लेकर बची हुई ये वाली, तो 3 3 9 2 जा 18 आगे आए। तो अब मुझे पता है कि भाई इधर की दो डिजिट यूज हो चुकी हैं, अब इधर की तीनों डिजिट यूज होंगी और इधर की तीनों होंगी, तो इसके सामने वाली तीनों नहीं लेने वाले। 3 3 9 3 27, ये आ गया 27। इतनी सी बात आपको समझ आ चुकी है। अगर मैं इन सभी का टोटल करता हूं तो टोटल कितना बनेगा 85। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन पूछा है बी और डी का टोटल बताइए। अगर आप बी और डी का टोटल करते हो तो बी और डी का टोटल, अगर इन चारों का टोटल 85 है तो बी 24 है, उस कंडीशन में डी 27 है। कब, जब चारों का टोटल 85, तो 24 और 27 का टोटल 51। बट क्वेश्चन कह रहा है कि सर नीचे से इतना हिस्सा हटा दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल 85 नहीं है, एक्चुअल टोटल कितना है क्वेश्चन के अंदर, कहाँ दे रखा है, अच्छा सबसे ऊपर दे रखा है 3400, तो एक्चुअल टोटल है 3400, यानी इस 85 से एक्चुअल टोटल 3400 डिवाइड बाई 85 है। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इससे कितने गुना ज़्यादा है, देखिए ऐसे देख सकते थे। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, देखिए दोनों तरीके हैं, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप कर सकते 7 2 जा 200, 7 5 जा, ठीक है, 5 4 जा 20, यानी इससे 40 गुना ज़्यादा है। तो इसी तरह से हमारा आंसर भी 51 ना होकर 40 गुना था, 4 4 4 5 जा 20, 2040 हो जाएगा। बट ये कब है, जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी है। तो आपका आंसर क्या गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर कैलकुलेशन अच्छी नहीं है इतनी तगड़ी, तो आप कोई दिक्कत मत लेना कि आपकी अच्छी कैलकुलेशन नहीं है तो आप औरों से पीछे हो, तो आप बस नॉर्मल ये देख लेना कि भाई 85 से क्या मल्टीप्लाई करें 3400 आ जाए। तो आपको सर हमें तो नहीं पता, तो ये तो पता है कि अगर 85 के साथ में मल्टीप्लाई 3400 अपॉन में 85 कर दूं तो 85 से 85 कट जाए 3400 आ जाएगा। ये तो सबसे आसान है, इसमें तो कुछ नहीं करना। तो मुझे पता है कि 3400 अपॉन 85 कि 85 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मिलेगा। तो इसी तरह से हमारा आंसर भी 51 ना होकर 3400 अपॉन में 85 होगा। इससे क्या होगा कि आपका ना कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। ईजी का मतलब अब यहाँ पर काटते रहिए, देखो 17 2 है 34, 200, 17 5 है 85, 5 4 जा 20 40, तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 2040 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, क्या कहना चाहता है जल्दी से देखेंगे। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कहने वाला है। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है। इसके अंदर नॉर्मल दे रखा है ए और बी और बी और सी का रेशो दे रखा है। अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखे जाए तो ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी का जो रेशो है वो क्या है 3:4। बट अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो ए रेशो बी क्या है 3:4 और बी रेशो सी क्या है, ये भी हमारा 3:4 है। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है 370 रुपयों को ए बी सी में बांटा जाएगा, तो उस कंडीशन में ए के हिस्से में कितना आएगा। इंग्लिश हिंदी में ए का हिस्सा मिस है, तो हिंदी में लिखना है तो ए का हिस्सा निकालना है। अब ए का हिस्सा निकालने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए ए बी सी। अब आपको पता लग चुका है ए क्या होता है, इधर वाले दोनों का मल्टीप्लाई 3 3 9, बी से पहले सी निकाल लेते हैं। सी क्या होता है, इधर वाले दोनों का मल्टीप्लाई 4 4 जा 16। और बी के लिए क्या करना होता है, बी कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर, तो बी के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 3 12। अगर मैं इन सभी को जोड़ता हूँ तो इन सभी का टोटल 37 है। अगर इन सभी का टोटल 37 है उस कंडीशन में ए 9, बी 12 और सी कितना होगा 16। पर क्वेश्चन कह रहा है इन सभी का टोटल 37 नहीं कितना है 370, मतलब एक्चुअल टोटल इससे 10 गुना ज़्यादा है। तो इसी तरह से जो ए की वैल्यू है एक्चुअल वो भी 9 ना होकर 10 गुना ज़्यादा कितनी होगी 90। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए। यू आर द बेस्ट टीचर फ्रॉम पाकिस्तान है। ओके भाई, थैंक यू। देखो अगले क्वेश्चन पर आओ। 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है,
देखिए 17th क्वेश्चन पर आ जाइए। तो 17th क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है हमारा। देखिए तो 17th क्वेश्चन पर आए, कह रहा है कि इफ़ अ सर्टेन अमाउंट इज़ फुल्ली, मतलब कुछ पैसे हैं जिसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, चलो इसको आपको 10 सेकंड देता हूँ, इसमें आपको मजा आएगा, खुद करो, ठीक है। खुद करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से पता लगेगा कि कहाँ पर कमी रही, और मैं तो फिर करा ही दूँगा। तो जल्दी से बताइए, 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। 10 सेकंड का, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। लव फ्रॉम USSR, ओके, अच्छा। अरे भाई रुक जाओ, तुम खामा में अपना द्वंद्व शुरू कर देते हो। पढ़ाई के टाइम पे तो पढ़ाई कर लिया करो, हर टाइम ठीक है, ये चीज़ें ज़रूरी है बट हर टाइम थोड़ी, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन में सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो ये क्या कहा गया है कि कुछ पैसा है, ठीक है, जो ABC में बांटा गया है, ठीक है। प्रेशर ज़्यादा आ गया, दूर दराज देशों से लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ पैसा ABC लोगों में बांटा गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, A को क्या मिल रहा है, जितना भी पैसा इनमें बांटा जाना है उसका आधा हिस्सा A के हिस्से में आएगा, और जितना टोटल है उसका 1/3 हिस्सा B को मिलेगा। A को कितना मिलेगा, आधा, B को कितना मिलेगा, 1/3, और C को क्या मिलेगा, जो बचा हुआ है वो C के हिस्से में चले जाएगा। बट पहली बात तो हमें यही नहीं पता कि टोटल कितने रुपए हमारे पास हैं, नहीं पता ना भैया। आधा तो तब देंगे इसे जब हमें पता हो टोटल है कितना, और इसका 1/3 जब देंगे जब हमें पता हो टोटल कितना है। जब हमें टोटल के बारे में ना पता हो तो हमें क्या करना होता है, हम अपने हिसाब से एक वैल्यू मान लेते हैं, एक ऐसी वैल्यू जो इस 2 और इस 3 से पूरी तरह कट सके, और वो वैल्यू क्या होगी, इन 3 और 2 का एलसीएम यानी 6। तो मैंने मान लिया कि अगर उस व्यक्ति के पास टोटल 6 रुपये पड़े हैं, उस 6 रुपये में से A को दे दिया आधा, यानी A को कितने रुपये दे दिए, 3 रुपये। B को दे दिए 6 में से 1/3, यानी B को कितने दे दिए, 2 रुपये। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो A और B को 3 और 2 5 रुपये मिल चुके हैं, तो बचा हुआ C को मिलेगा, और C को कितने रुपये मिल जाएंगे, 1 रुपये। भाई नॉर्मल सी बात है भाई, टोटल 6 में से अगर A को मैं 3 रुपये देता हूँ, B को 2 रुपये देता हूँ, तो 6 में से 1 रुपया मुझे किसे देना पड़ेगा, C को। पर क्वेश्चन साफ साफ शब्दों में कह रहा है कि C के हिस्से में कितने रुपये जा रहे हैं, C ले रहा है 1200 रुपये, और C जो एक्चुअल ले रहा है वो 1200 रुपये ले रहा है, यानी इस 1 से कितने गुना आया था, 1200 गुना। तो पूछा क्या गया है, तो A के हिस्से में कितना जाएगा, तो A भी भाई 3 ना लेकर 1200 गुना आया था, कितना लेगा, 3600। किसी को डाउट, हाँ भाई जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, लव फ्रॉम नॉर्थ कोरिया है। देखो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 से पहले ना सर, जो 18 मत लगाना, इससे पहले आप क्वेश्चन नंबर 23वां लगाओ, ठीक है। 23 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। तो 23 क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्या कहना चाहता है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 23 क्वेश्चन देखते हैं, और एक बार अगर वीडियो लाइक कर दीजिए अगर अच्छी लग रही है तो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करो, जिससे और भी वीडियोज़ आती हैं और सभी वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। लाइक, सब्सक्राइब और साथ में शेयर तो देखिए आपकी इच्छा है, अच्छा लगेगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाना चाहते हो। कुछ बच्चे ऐसे भी सोचते हैं कि हम क्यों किसी और को पास कराएं, कुछ सोचते हैं कि चलो ठीक है अपने दोस्त का भला हो जाएगा, तो शेयर भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन 23 देखिए, वैसे शेयर करते रहनी चाहिए, क्या भरोसा ज़िंदगी कब तक है, नहीं सबके लिए अच्छा करते रहो। ABC आर पार्टनर्स इन अ कंपनी, 3 व्यक्ति हैं जो किसी कंपनी में पार्टनर हैं। अब हुआ क्या, जितना भी टोटल प्रॉफिट हुआ उसका A को मिला 1/3 हिस्सा, टोटल प्रॉफिट का A को 1/3, और टोटल प्रॉफिट का B को मिला 1/4 हिस्सा, और जो बचा हुआ वो मिलेगा C को। अब टोटल प्रॉफिट तो पता ही नहीं है, तो मैंने जैसा कि पिछले क्वेश्चन में क्या करा था, नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम ले लिया, मैंने मान लिया टोटल प्रॉफिट 12 रुपये है। अब देखते रहते हैं ABC के हिस्से में कितने कितने रुपये आने वाले हैं। तो देखिए इस टोटल 12 रुपयों का A को मिलेगा 4, और इस टोटल 12 का B को मिलेगा 3। कोई डाउट तो नहीं है इस पर भाई, देखो A को 1/3 मिल रहा है, टोटल प्रॉफिट 12 है, और इसी 12 का 1/4 B को मिलता है। अगर 4 और 3 7 रुपये 12 रुपये में से इन दोनों के हिस्सों में आ गए तो बचे 5 रुपये, और वो 5 रुपये किसके हिस्से में जाएंगे, C के। पर क्वेश्चन साफ साफ शब्दों में कह रहा है कि C को मिल रहे हैं, एक्चुअल में 5 नहीं मिले, 5,000 मिल रहे हैं। C को कितने मिल रहे हैं, 5,000 रुपये। इस 5 से कितना 1,000 गुना ज़्यादा, तो इसी तरह से A का हिस्सा भी 4 ना होकर 1,000 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा, 4,000। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 24।
24 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। हाँ भाई 24 क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई देखिए, तो 24 क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए पानी पीऊँगा यार थोड़ा सा रखा है पानी। तो 24 क्वेश्चन पर आ जाइए, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, कुछ रुपए हैं जिन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया गया किसमें, ABC में, ठीक है। फिर से वही बात, A को कितना मिल रहा है, जितना भी टोटल पैसा बांटा जाना उसका 3/16, B को कितना मिल रहा है 1/4 और बचा हुआ C को मिल रहा है। अब एक बात बताइए, टोटल प्रॉफिट आपको पता है, या जो टोटल पैसे बांटने हैं A और B और C में वो पता है आपको? तो आपको अगर नहीं पता तो मैंने कहा एक वैल्यू मान लेते हैं। आपको कैसी वैल्यू, जो 16 और 4 दोनों से कट जाए, तो वो वैल्यू मैंने मान ली 16। अगर 16 रुपये का 3/16 हिस्सा एक हिस्से में जाएगा, यानी कि एक्चुअल में A को मिलेंगे 3 रुपये। फिर B को 16 रुपये का कितना मिलेगा 1/4, यानी B को मिलेंगे 4 रुपये। फिर C को कितना मिलेगा, C को मिलेगा जो बचा हुआ है, तो 3 और 4 7 रुपये इन्हें मिल गए। तो 16 में से 7 इन्होंने ले लिए, बचे 9 रुपये। भाई 7 माइनस कर दोगे 16 में से तो 9 बचेगा, तो C के हिस्से में आएगा 9 रुपये। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि B को कितने रुपए मिले। अगर C को 9 मिलते हैं तो B को 4 मिलेंगे, पर क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है C को 9 रुपये नहीं मिल रहे, C को मिल रहे हैं 81 रुपये। इससे कितने गुना ज़्यादा, 9 गुना। तो इसी तरह से B का हिस्सा भी 9 गुना ज़्यादा कितना होगा, 9 4 जा 36। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब आ जाओ क्वेश्चन पर आ जाओ। कौन से क्वेश्चन पे थे हम पिछली बार, 17वां हो गया था ना, 18वें पे। 18वां लगाइए भाई जल्दी से। तो 18वां देखिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लो बस, मुझे 10 सेकंड का समय दीजिए, आप क्वेश्चन करिए 18वां। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, हैप्पी बर्थडे सर। अच्छा तुम इतना मेरा बर्थडे मनाते हो एक बार थोड़ा सा मैं फ्री हो जाऊँ काम धंधे से, तुम्हारी सबकी जॉब लग जाए, तब आया करूँगा, तुमसे रोज़ पार्टी लूँगा। जितनी तुमने मेरे बर्थडे बनाए सबकी पार्टी। अब तुम यूँ मत कहना सर जी बर्थडे आपका तो पार्टी आप दोगे। मेरे भाई जब तुम जॉब वॉब लग जाओगे, इतने 3-3 स्टार लोगे, तब भी तुम मुझसे ही पार्टी लोगे हैं देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ABC को जो 1980 रुपये को इस तरह से बांटा ABC में कि A का आधा बराबर है 1/3 B के, और वो बराबर है किसके, 1/6 ऑफ C। यानी कह रहा है A का आधा बराबर है 1/3 B का और 1/6 C का, ये तीनों ही आपस में बराबर है। अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट A/B/C जानना चाहूँ तो मैंने आपको सिखा रखा है इक्वल को रेशो में बदलते ही, अगर इक्वल को रेशो में बदलते हैं तो जो A के साथ वैल्यू लिखी है उसका उल्टा कर दीजिए, B के साथ जो वैल्यू लिखा है उसका उल्टा, और C के साथ जो वैल्यू लिखा है उसका उल्टा। ये हमारा A/B/C बन जाता है। अगर मैं अगर इस रेशो के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो 6 3 9 और 2 11। अगर टोटल इन रेशो के हिसाब से इन तीनों के हिस्सों में 11 रुपये आते हैं। उन 11 में से क्वेश्चन जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, B का हिस्सा। तो B का हिस्सा कितना है, 3 रुपये। पर क्वेश्चन के हिसाब से एक्चुअल वैल्यू जो टोटल इनके बीचों में बांटा जाना वो 11 नहीं हो, कितना है 1980। इससे कितना 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, 180 गुना। तो इसी तरह से जो B का हिस्सा है वो भी 3 ना होकर 180 गुना ज़्यादा 540 रुपये हुआ है। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां। हाँ भाई 19वां क्वेश्चन देखिए। मेरे भाई गला ऐसा है कि ये जब भी ठीक होगा जिस दिन पढ़ाना छोड़ देंगे, ठीक है। तो गले का तो ऐसा है ना यार कि हम कितनी कोशिश कर लें, जब तक हम रेगुलर 5-5 घंटे डेली बोलते हैं। देखिए 19वां क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगर आप 19वें क्वेश्चन की बात करते हो तो क्वेश्चन में A, B और C ने जो पैसा इन्वेस्ट करा है उसके बारे में बताया गया है। कितने कितने रुपए इन्वेस्ट करें A, B और C ने। जो पैसे इन्वेस्ट करें वो कितने, इसने 13,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, इसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए 17,000 रुपये, और C ने इन्वेस्ट कर दिए कितने रुपए भाई, C ने इन्वेस्ट कर दिए 5,000 रुपये, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे
तो अगर आपको याद हो तो मैंने क्या कहा था कि यार किसी का जो प्रॉफिट है ना वो उस पर डिपेंड करता है किसने बिजनेस में कितना पैसा लगाया है। तो अगर मैं इनके प्रॉफिट का रेशो जानना चाहूँ तो जो जो इन्होंने पैसा इन्वेस्ट करा है इसी का अगर मुझे रेशो पता लग जाएगा तो वो इनके प्रॉफिट का रेशो है। तो सबसे पहले इधर से 3 जीरो, इधर से 3 जीरो, इधर से 3 जीरो हटाए तो ये इनके किसका रेशो आ गया, प्रॉफिट का, कि ABC का प्रॉफिट का रेशो ये है। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दे रखा है। एट द एंड ऑफ द ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹1400। बट अगर देखा जाए इन सभी का टोटल कितना है, 17, 13, 30 और 5, 35। अगर टोटल 35 रुपये इन सभी का टोटल प्रॉफिट रहा होता तो उस 35 में से किसका हिस्सा पूछा, B का, तो B का हिस्सा 17 रुपये होता। बट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन सभी का टोटल 35 ने कितना है, 1400 है ना, कहाँ है, हाँ यही है। इससे कितना, तो देखिए इससे 40 गुना है, तो इसी तरह से B का हिस्सा भी 17 ना होकर 40 गुना आया, कितना है 68, 680 रुपये। किसी को डाउट? अगले क्वेश्चन पर आते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही प्यारा सा है, ध्यान से करेंगे। तो 20वां क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। तो 20वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। तो 20 क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बहुत ही प्यारा सा बेइंतहा क्यूट सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है A, B और C के बीच का, A, B और C इन तीनों की बात की गई है और इन तीनों के बीच का रेशो जानना है। तो पहले तो A और B का कंपैरिजन बता रखा क्वेश्चन है, फिर B और C का। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना तो पीछे से स्टार्ट करा करो। तो अगर B और C के कंपैरिजन की बात करें तो B जो है C से 4 गुना है, यानी C 1 है तो B उसका 4 टाइम्स यानी 4 होगा, और जो A है वो B का 2 टाइम्स है, यानी 4 का 2 टाइम्स यानी 8, और यही इनका रेशो है। 1 सेकंड में आंसर आ गया। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए। ओके मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, फिर उसके बाद हम आते हैं अपने बहुत ही खलनायक वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 21, देखते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। सिंपल सा क्या कह रहा है, सबसे पहले तो A, B और C के बीच का रेशो दे रखा है। A, B और C के बीच का रेशो क्या दे रखा है, 3:2:9 लिख दिया। अब कह रहा है कि अगर C को 2100 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, किससे, B से। ध्यान से समझना। अगर देखिए, अगर A को 3, B को 2 और C को 9 रुपये मिलते हैं, तो इस कंपैरिजन में मैं देखूं C को B से कितना ज़्यादा मिलता है, 7 रुपये। पर क्वेश्चन के हिसाब से C को जो B से जो रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं वो 7 रुपये नहीं मिल रहे, वो 2100 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। यानी एक्चुअल में जो रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं वो 7 से कितने गुना ज़्यादा है, 300 गुना। तो क्वेश्चन में आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। तो A की सैलरी पूछी गई है, तो A की सैलरी भी 3 ना होकर इससे 300 गुना ज़्यादा कितनी रही होगी, 900 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कहना चाहता है जल्दी से। किसी को इसमें डाउट, ये बताओ पहले, डाउट तो नहीं है ना, ठीक है। नितिन कुमार, मेरे भाई बुक तो भाई अब थोड़ी सी लंबी खिंच गई बस इस चक्कर में, क्योंकि यार अब क्या हो गया है, लॉकडाउन हो गया, तो उस चक्कर में थोड़ी सी सारी टीम क्या होगी, अपने अपने घर चले गई है। तो आजकल वहीं से जो भी थोड़ा बहुत वर्क कर रही है, क्या होता है कि वहाँ पे सभी चीज़ें सुविधाएं नहीं है। 22वां क्वेश्चन लगाओ सर, इतनी देर से 21वें पे क्यों लगा रखा है आपने। देखिए 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। वैसे इसको ना आंखों ही आंखों में भी कर सकते हो आप, बट चलो आंखों ही आंखों में नहीं कर रहे, हम थोड़ा सा इस पर मेहनत कर लेंगे। तो 22वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 0.5 ऑफ A बराबर है 0.6 ऑफ B बराबर है 0.75 ऑफ C, ठीक है। अब आपको पता है कि यार देखिए, जब पॉइंट हटेगा नीचे 10 आ जाएगा, या तो आप डायरेक्ट करते रहिए, पॉइंट हटा नीचे 10 आ गया, पॉइंट हटा यहाँ पे नीचे 10 आ गया, पॉइंट हटेगा यहाँ पे नीचे 100 आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 1/2। ये क्या बन जाएगा, 2 3 6 2 5 10 3/5। ये 25 से 3 पर, ये 25 से 4 पर। अब आपको क्या चाहिए, अगर जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना जो काट दिए वो हटा देते हैं। अब ये आ गया 1/2A, 3/5B और 3/4C। अगर मैं यहाँ से A:B:C जानना चाहूँ तो हम विद इन सेकंड जान सकते हैं। कैसे, A क्या होता है, अगर इक्वल को रेशियो में बदल रहे हैं तो A के साथ जो भी लिखा है यानी 1/2 उसका उल्टा कर दीजिए, B के साथ जो भी लिखा है 3/5 उसका उल्टा कर दीजिए, और C के साथ जो भी लिखा है उसका उल्टा कर दीजिए। ये इनका रेशो बन जाता है। बट अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वैल्यू 3 और 3 नीचे नज़र आ रही है,
और इससे हमें बहुत नफरत है क्योंकि ये फ्रैक्शन बना रही है, तो हम इस 3 को हटा देंगे, जड़ समेत खत्म कर देंगे। खत्म करने के लिए क्या करेंगे, एक ऐसी वैल्यू सोचें जो 3 से पूरी तरह कट जाए, वो है 3। यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 3 का, इससे 3 दूनी ये 6 आ गया, 3 से 3 कटा, यहाँ पे 5 आ गया, इस 3 से ये 3 कटा, ये कितना आ गया 4। अब देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है अगर 1740 रुपये को ए बी सी के बीच में बांटा जाता है तो उसमें से सी को कितना मिलता है। अगर मैं इन तीनों का टोटल करता हूँ तो 6 और 5 11, 11 और 4 15, तो टोटल 15 रुपये, पर वो क्वेश्चन कह रहा है 15 नहीं है, टोटल कितना है 1740 रुपये। ठीक है, कट रहे हैं, 15 एकम 15, 24, 15 एकम 15, 15 6 90, 15 6 90। किसके बारे में पूछा उसने, सी का शेयर, तो सी के लिए 4 नहीं होगा, इससे 116 गुना ज़्यादा, कितना 4 से 24, 2 6 4 464 हमारा आंसर आ जाए। किस किस का आ रहा है जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, लाजवाब, गजब, 464। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25। अब कुछ बच्चे जो अभी जुड़े होंगे वो कहेंगे सर जी बीच के क्वेश्चन कहाँ गायब हैं, वो मैं पहले ही करा चुका हूँ। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन पर आ जाइए। क्या है, बहुत ही सबसे उम्दा क्वेश्चन है इस पूरी सीरीज का, ध्यान से करोगे तो आंसर आ जाएगा, नहीं तो पक्का गलत आएगा। ठीक है, ध्यान से करना बिल्कुल, तो जल्दी से कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। हाँ भाई जल्दी से कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या होगा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 मेरे भाई यूपीएसआई की जो फीस वगैरह होगी वो कल आपको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, एक बार मैं, क्योंकि मैं भी तो कंफर्म करूँगा ना पीछे से क्या रहेगी और किस किस तरह से उस फीस को आप कम कर सकते हो, मेरी फ्री क्लासेस देख के वो सभी बता दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा 6-7 दिन का बैच स्टार्ट करने में टाइम दूंगा, जिससे कि आपके पास अगर कॉइन्स नहीं हुए तो फ्री वाली क्लास देके कॉइन्स तो बना लोगे, जिससे कि आप उसको थोड़ा और सस्ते में खरीद पाओगे। वो कोई दिक्कत नहीं हो, तो जो मैक्सिमम मेरी तरफ से जो आपका कोर्स कम प्राइस में कराने की जो कोशिश होगी वो सारी की सारी की जाएगी। 24 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 25 है, 25 कह रहा है एक व्यक्ति 8600, ठीक है, 8600 रुपये छोड़ कर गया। किस किस के लिए छोड़ कर गया, अपने 5 बेटे, 4 बेटियां और 2 भतीजे, नेफ्यू मतलब भतीजा भतीजी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 2 भतीजों के लिए वो छोड़कर चला गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अच्छा किस किस के बारे में बात हो रही है, उसका बेटा सन, उसकी डॉटर और उसके नेफ्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन में जैसे ही आगे बढ़े तो क्वेश्चन में बताया गया कि हर एक बेटी भतीजे से 4 गुना लेती है। तो मैंने मान लिया कि एक बेटी है ये, तो एक बेटी भतीजे से 4 गुना ले रही है और हर एक बेटा भतीजे से 5 गुना लेता है। तो यानी ये 1 लेता है तो हर एक बेटा 5 रुपये ले रहा होगा। अब मैं अगर ये जानना चाहूँ कि टोटल इनके पास कितने रुपए थे, क्वेश्चन में बता रखा है, बट इस रेशो के हिसाब से इनका टोटल जानना चाहूँ तो क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कितने बेटे हैं, 5। अगर एक बेटा इस रेशो के हिसाब से एक बेटा तो 5 ले रहा है, उस कंपैरिजन में एक बेटी 4 और एक नेफ्यू 1 रुपया ले रहा है। तो अगर एक बेटा 5 लेता है तो उसके पास 5 बेटे हैं, तो 5 पंजे 25, तो टोटल 25 रुपये चले जाएंगे बेटों के हिस्सों में। बेटियाँ कितनी हैं, बेटी 4, तो एक बेटी 4 तो 4 चौक 16, तो 16 रुपये चले जाएंगे बेटी के हिस्से में। और नेफ्यू कितने हैं, 2, तो एक नेफ्यू 1 रुपया, तो 2 नेफ्यू कितने रुपये लेंगे, 2 रुपये। ठीक है, यही दे रखा है। अब अगर मैं इन सभी का आगे टोटल करता हूँ तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 5 13 43, यानी कि अगर 43 रुपीज़ होते टोटल तो उसमें से 5 बेटों के हिस्सों में 25 रुपये, 4 बेटियों को 16 रुपये और दोनों नेफ्यू को, दोनों भतीजे थे उन्हें 2 रुपये मिल जाते। पर क्वेश्चन कह रहा है टोटल 43 रुपीज़ नहीं है, 86 कितने हैं 00 इतने रुपये हैं, जो कि इससे 200 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा व्हाट अमाउंट ईच डॉटर, मतलब हर एक बेटी का हिस्सा चाहिए। ये जो हिस्सा ये है सभी का टोटल, पर हर एक बेटी का हिस्सा क्या होगा, वो 4 ना होकर एक्चुअल में 200 गुना ज़्यादा, कितना हो जाएगा 800 रुपये। ये हमारा क्या जाएगा आंसर। किसी को डाउट, हाँ भाई जल्दी से बताइए, किसी को डाउट। मेरे भाई देखो जो मैंने कोर्स चला रखा है ना, मैं क्या कर रहा हूँ उस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। वैसे देखिए जो एसएससी एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहा है और वो यूपी पुलिस या एमपी पुलिस या किसी भी तरह के स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है और वो रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो जो अभी कोर्स मेरा चल रहा है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वो एसएससी की तैयारी करना चाहता है, ठीक है, तो वो जो अभी कोर्स चल रहा है उसको कर लीजिए। जो अभी कोर्स है वो क्या है देखिए, दिखाइए, ऐसे देखना है बस। जो राव सर मैथ्स ऑफिशियल पे जाइए, वहाँ पे एक लिंक दे रखा हो डायरेक्ट, ऐसे गेट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लिंक पे क्लिक करो। क्लिक करते ही इस तरह से गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना और आगे पूछ लेगा आरडी सर 10,
मतलब पूछेगा क्या, वो पूछा कोड बताइए, तो कोड आप क्या बता देना, RD सर 10। तो कोड का यूज़ कर लोगे आप RD SIR सर 10, तो कोड यूज़ कर लेना आप RD सर 10। अब इस कोड से हुआ क्या, आपको ना मैक्सिमम जो भी डिस्काउंट है वो आपको मिलेगा, यानी 600 रुपये मान लीजिए, अगर 6000 का कोर्स है 600 मिल गया। अब 600 के बाद कम से कम थोड़ा बहुत और मिले तो मजा आए, अभी भी तो 5400 का कोर्स हुआ। तो आप क्या करोगे, आगे जैसे बढ़ोगे तो यहाँ पे ना कॉइन्स दिख रहे होंगे और वो पूछा कॉइन्स को यूज़ करना है, आप रिडीम पर क्लिक करके यूज़ कर लेना। 600 के अप्रोक्स और कोर्स और डिस्काउंट, मतलब 600 या 580 कुछ ऐसे रुपये या 560 रुपये डिस्काउंट और मिल जाएगा, और आपको जो कोर्स है वो पड़ जाएगा 4800। इसके अप्रोक्स या तो इससे 20-30 रुपये ज़्यादा कुछ ऐसे ही पड़ेगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो मैथ के लिए बहुत महंगा है, मैं कहूँगा सिर्फ मैथ के लिए तो महंगा है, ये बात सच है क्योंकि लॉकडाउन है, नहीं तो इतना तो मैं पढ़ाऊंगा कि मैथ के लिए भी कम है। बट इसी के अंदर अगर आपको 1 साल तक रीजनिंग भी मिल जाए, इसी के लिए 1 साल तक GS भी मिल जाए, और GS भी 1-2 नहीं, हर वो टीचर जो आपको अच्छा लगता है, कोई ज्योग्राफी कोई फिजिक्स ऐसे पढ़ा रहा है, और 1 साल तक इंग्लिश भी मिल जाए, तो इससे अच्छा क्या रह सकता है। तो आपको सर फिर तो ठीक है, तो इस तरह से आपको कोर्स मिलेगा। और ये वो नंबर है व्हाट्सएप पे जिस पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो, ये नंबर तो बिल्कुल लिख लीजिए, जब भी आपको कोर्स लेना हो इस पे मैसेज कर देना कि सर ऐसे कोई डाउट है, तो नहीं तो जैसे मैंने बताया इस तरह से कोर्स को परचेज कर ही सकते हो। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, तो सर आप UPSI का बैच अलग क्यों निकाल रहे हो। तो देखिए, अगर किसी बच्चे को मैथ के साथ साथ ये जो कोर्स अभी चल रहा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें UPSI, MPSI, CPO, दिल्ली पुलिस SI, CPO कांस्टेबल, मतलब CPO कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, SSC CGL, CHSL का सभी का आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। जो अभी की मैथ चल रही है, मास्टर कोर्स है मेरा, बहुत तगड़े लेवल पर चल रहा है। फिर आपके दिमाग में आएगा सर इतनी तगड़ी मैथ अगर इस कोर्स में करा रहे हो तो आप UPSI का अलग क्यों निकाल रहे हो। देखिए UPSI में हिंदी भी आती है, तो जिस कैटेगरी में अभी मैं तैयारी करा रहा हूँ उसके अंदर आपको हिंदी का टीचर नहीं मिलेगा। हिंदी के टीचर के लिए मुझे एक अलग कैटेगरी में जाके पढ़ाना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर वो बच्चे जो प्रॉपर मैथ के साथ साथ हिंदी भी चाहते हैं और GS के अंदर मूल विधि वगैरह पढ़ना चाहते हैं, एक अलग ही लेवल के टीचर्स हैं जो IAS लेवल के टीचर्स हैं, उनसे हिंदी, उनसे GS और रीजनिंग जो आपकी इसके अंदर आई थी, तो इसके अंदर बैंक और जो आपका जो नॉर्मल SSC होता है दोनों की मिक्स रीजनिंग आई थी। तो इस तरह की रीजनिंग पढ़नी है तो आपको प्रॉपर UPSI, ये MPSI के लिए भी तो आपके 2 कोर्स हैं। तो आपको लगता है कि प्रॉपर हिंदी GS ये चीज़ें मुझे पकड़ बनानी है तो यहाँ जाइए, आपको लगता है ये मेरी अच्छी है तो फिर मेरा जो ये कोर्स चल रहा है और आप चाहते हो SSC की भी तैयारी हो जाए साथ के साथ, तो जो अभी चल रहा है ये ले लीजिए। कल से 2 लिंक आ जाएंगे, तो दोनों लिंकों में से कंफ्यूज नहीं होना, बस आपको SSC और UP SSC वाली कैटेगरी में से एक कैटेगरी में जाना है। अब आप उसमें थोड़ी सी दिक्कत ले जाओगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे टेलीग्राम का ग्रुप बना रखा और वो नंबर दे रखा है कि जिससे भी किसी को डाउट हो कि कौन से वाला कोर्स लेना है तो आप एक बार पूछ सकते हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मेरे भाई गला मैंने क्या कहा है, गला जब तक मैं डेली पढ़ाता रहूँगा तब तक बहुत जल्दी सही नहीं होगा। और एक बात और, राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल जो ये टेलीग्राम का ग्रुप है अभी क्या भी सर्च करना, वहाँ पर ऐसे 2 लिंक पड़े होंगे। तो मैथ्स की मैराथन क्लासेस कराऊंगा संडे को, परसों है बट अभी जाकर इन पे क्लिक करो, जाते लिंक पे क्लिक करो तो इस तरह से आएगा, देखिए नोटिफाई मी पे अभी की अभी क्लिक कर लेना, जिससे कि संडे को जब क्लासेस आएंगी तो उसके मैसेज आपके पास आते रहेंगे। और यहाँ पे छोटा सा राहुल दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके फॉलो कर लेना। तो इससे क्या होगा प्रॉपर ठीक है, इससे क्या होगा कि जब भी मेरी फ्री क्लासेस आप तक जाएंगी आप उन्हें पढ़ पाओगे। फ्री क्लासेस का फ़ायदा क्या क्या है, अगर आप 3-4 दिन में कोर्स परचेज करना चाहोगे तो उससे कॉइन्स भी मिलते हैं, साथ में एक तैयारी तो आपकी हो ही रही है। तो कॉइन से क्या है कि कोर्स आपको सस्ता पड़ जाता है। तो मुझे फॉलो भी कर लो अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस के लिए, उसके लिए भी यहीं पे राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल में जाइए, लिंक दे रखा, लिंक पे क्लिक करना, नोटिफाई मी फॉलो, या फिर एक लिंक अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में नीचे ही है, वीडियो को नीचे कर लो तभी एक लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करना और फॉलो मुझे कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, ये मेरी फेसबुक आईडी है राहुल देसाल लाइफ स्टडी, इंस्टा की आईडी है राहुल देसाल लाइफ स्टडी, ये मेरा पूरा टाइम टेबल है। तो जल्दी से जुड़ जाइए और नंबर आपको मैंने बता ही रखा है क्या है, उसके ऊपर जाके मैसेज कर सकते हो सिर्फ व्हाट्सएप पे। अगर आपको डाउट होता है कौन सा कैसे कोर्स परचेज करना है, ये नंबर है तो इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट? ओके मेरे भाई, बाबा रामदेवा काढ़ा पीऊँ? ओके ठीक है ज़रूर, तुमने इतना बताया, एक एड्रेस और बता दूँगा, तुम भिजवा देना उस पर, मजाक कर रहा हूँ, मतलब मैं खुद ले आऊँगा, ठीक है। ओके, लव यू सभी को। और एक बार लाइक कर दो यार, कम से कम यार जाते वक्त 3-1 हज़ार लाइक दिखाया करो, थोड़ा सा अंदर से लगना चाहिए कि हमने मेहनत करी, बच्चों को अच्छी लगी, और उसको आप बताओगे कैसे, लाइक करके। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और एक बार
वीडियो को लास्ट में ना शेयर कर दिया करो किसी भी एक ग्रुप में जिसमें पढ़ाई चलती हो। ऐसा नहीं उसमें मटर गश्ती चल रही है वहाँ फेंक दिया, वो बेचारे और परेशान। जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है हर एक ग्रुप में एक एक बच्चा भी शेयर करेगा तो उससे एक एक बच्चे का फ़ायदा होता है, तो भी कहीं ना कहीं चैन बन जाती है। ठीक है, तो सभी को एक बार शेयर कर दिया करो। और कल, आज तो फिर भी बेसिक क्वेश्चन हुए, कल थोड़े से टफ होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आओ मत क्लास में, हल्का सा लेवल बढ़ जाए टफ, तो टफ का पार्ट 1 लेवल होगा और परसों होगा टफ का पार्ट 2, यानी एक अलग ही लेवल पर रेशियो क्वेश्चन जो आप अक्सर देखकर डर जाते होंगे। इनको देखकर फिर भी एक बार को आपकी जान में जान आएगी, इनको देख के जान से जान निकल जाएगी, बट कोई नहीं है, मैं जब पढ़ाऊंगा तो उसके बाद आपको ये सभी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ओके, लव यू स्टूडेंट्स। तो जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, बाय।